वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो के सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट। हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है सच दैट ये आपके पास -2/7 x और -7/2 क्या है आपके पास जीपी में है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स है और ये क्या है तीनों टर्म जीपी में है। यहाँ पे देखेंगे हम क्या, कभी भी आपके पास जीपी में तीन टर्म्स हो ना तो क्या करते हो, जैसे कि आपके पास a b c क्या है आपके पास जीपी में है, तो कभी भी ये क्या फॉलो करता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2 4 8 क्या है आपके पास जीपी में है, ये क्या है जीपी में है, ये ए है ये बी है ये सी है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी स्क्वायर क्या है मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब हम ए सी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे 8 विच इज इक्वल टू 16। तो ये तीनों टर्म्स क्या थे जीपी में, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ रही है 16 और ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है 16। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फॉलो करता ही करता है। ठीक है, अगर तीन टर्म्स आपके पास जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म क्या है -2/7, दूसरा टर्म है हमारा x और तीसरा टर्म हमारा क्या है 7/2। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ये आपका a है ये b है ये c है, तो ये तीनों टर्म्स क्या है जीपी में है। तो जीपी में है तो ये क्या फॉलो करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है मतलब x का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -2/7 और इनटू -7/2। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हो आप। 7 से 7 7 1 जा 2 1 जा 1 जा, तो क्या आ रहा है यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक है, कभी भी आप स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करते हो तो क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 1 लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस है यहाँ पे x इज इक्वल इम्प्लाइज फैक्टर। कभी हम स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो पेयर बना के निकालते हैं, तो यहाँ पेयर है पर जब बाहर निकलता है तो हम बस एक लिखते हैं यहाँ पे तो +1। तो यहाँ पे 1 का पेयर बना है ना, तो हम निकालेंगे दो पर लिखेंगे बाहर बस एक, तो यहाँ पे 1 x इज इक्वल टू +-1। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, x इज इक्वल टू +1 x इज इक्वल टू -1। तो हमें x की वैल्यूज ही तो फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यूज हमें फाइंड करेंगे। सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये तीनों टर्म्स आपके पास क्या है जीपी में है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं x + 9 x - 6 और यहाँ पे 4, ये a है ये b है ये c। ठीक है, तो अगर तीनों टर्म्स क्या है आपके जीपी में है तो ये क्या फॉलो करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो b का स्क्वायर मतलब x - 6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है x + 9 और c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, बस इसी को हम लोग को क्या करना है सिंपलीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2, a की वैल्यू क्या है x है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है c, प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 into x 4x हो जाएगा प्लस 9 into 4 कितना होता है 36। बस इसी को सिंपलीफाई करते हुए चलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 6 कितना होता है 12 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 विच इज इक्वल टू 4x + 36। देखिए यहाँ पे भी 36 है यहाँ पे भी 36 है, इसके सामने प्लस का साइन है इसके सामने प्लस का साइन है, तो वो क्या जब इसको आप इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -36, तो प्लस में 36 -36 क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर आप यहीं से काट सकते हो। इस 4x को हम यहाँ पे ले जाएंगे x स्क्वायर -12x, ये अगर यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम x स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x लिख देते हैं। अब इसके सामने क्या है -12, इसके सामने क्या है -4। ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइन है तो सेम साइन रहता है तो हमें क्या करना रहता है एडिशन करना रहता है, तो 12 + 4 कितना होता है 16। ठीक है, अब इनमें से वैल्यूज कौन सी बड़ी है 12 बड़ी है, तो क्या लिखेंगे हम 12 का साइन, तो यहाँ पे -16, तो यहाँ पे -16 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x⁻2 है यहाँ पे x⁻1 है, तो कभी भी हम लोग कॉमन निकालते हैं तो लोवेस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स। क्या कॉमन निकाल रहे हो आप, एक्स, तो बचा क्या बस यहाँ पे एक्स माइनस 16x में से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, एक्स, तो क्या बचा यहाँ पे 16, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आपके पास फैक्टर के फॉर्म में, ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो आप क्या करते हो, जीरो से इक्वेट करते हो, तो x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 0 मिल गई है, यहाँ पे हम माइनस 16 को अगर उस तरफ शिफ्ट करें तो क्या होगा, प्लस का 16, तो x इज इक्वल्स टू 16। तो x की दो वैल्यूज है, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे भी हम सोल्व करेंगे रोमन नंबर 3। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स क्या है आपके जीपी में है, फर्स्ट थ्री टर्म्स जीपी है, मतलब तीनों टर्म ही क्या है आपके पास जीपी में है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 9, ये तीन टर्म्स क्या है आपके पास जीपी में है। तो यहाँ पे हम a लिख लेंगे, यहाँ पे b लिख लेंगे, यहाँ पे c लिख लेंगे। कभी भी आपके पास तीन टर्म जीपी में हो तो क्या फॉलो करेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, x है, और c की वैल्यू क्या है, x प्लस 9। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही तो होता है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, ab मतलब x डॉट 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस से x इंटू 9 करोगे तो आपको मिलेगा 9x। देखेंगे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसके सामने प्लस का साइन है, इसके सामने भी प्लस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x है तो x लिख दिया हमने, और यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दिस इज इक्वल टू 9x। अब हम क्या करेंगे, इस 9x को यहाँ पे लेके आएंगे और इस प्लस 9 को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 6x, ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, ये प्लस का है अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे साइन क्या है, डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट है तो 100% श्योर है कि आपको माइनस ही करना है। अगर सेम साइन है तो एडिशन करेंगे, अगर सेम डिफरेंट साइन है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस 6 क्या होता है आपका, 9 माइनस 6 आपका 3 होता है। अब 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो 9 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, दिस इज इक्वल टू -9। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे -9, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो -3, यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है,